मैं मुस्तफ़ा अली गंगो से केंद्रीय निगरानी समिति सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से जिला सदस्य कोऑर्डिनेटर हूँ। जो माननीय रविंद्र प्रधान जी जो भारत सरकार सदस्य है केंद्रीय निगरानी समिति सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार से हैं, उनके द्वारा मैं नियुक्त किया गया हूँ और वो गाड़ी मेरी ही है। तो गाड़ी आपकी है, लेकिन जो आरोप लग रहे थे उसमें अवैध उगाही के, वो क्या मामला था? एक दिन मैं शाम के 9:30 10-11 बजे के करीब इधर गांव बुड्ढा खेड़ा पड़ता है, मैं उधर जा रहा था। उधर हमारे रिश्तेदार भी हैं, तो उधर से एक डंपर आ रहा था, मैं उनके यहाँ जाने लग रहा था। उधर से जैसे ही सामने से एक पिकअप होती है, रिश्ते की पिकअप होती है, जो ये सामने से आ रही थी। तो जैसे वो मेरी बराबर में आई तो बराबर में आते ही वो देख के बहुत स्पीड से भागी और इतनी स्पीड से भागी कि वो आगे जाके शायद पलट गई। तो मैं देखा, मैं ये क्या मामला भाई, ये क्यों भाग रहे। तो मैं जैसे ही फिर वापस आया तो मैं घर आ गया। घर आने के बाद सुबह मेरे पास फ़ोन आया कि गांव के कुछ जिम्मेदार आदमियों का बुड्ढे खेड़े से कि आपकी गाड़ी रात थी। मैं कहा हाँ थी। बोले इस तरह हमारे एक डंपर, वो रेते का वो जो है डंपर, वो जा रहा था और उसकी आपकी गाड़ी देख के पलट गई। मैं कहा भाई क्यों पलटी। बोले जी हमें सोचा एसडीएम की गाड़ी है। मैं बोल रहा, मैं कहा फिर तुम क्यों डरे भाई, क्यों डर रहे, तुम गलत हो जी इसलिए डर रहे। मैंने तो नहीं कुछ कहा, मैं कुछ कहता जब तो तुम कहते भी। मैं घर आ गया। यानी कि उस प्लेट को देखने के बाद मैं डर गए। उन्होंने कहा कि हमें ये समझा कि एसडीएम की गाड़ी है और अगर एसडीएम की गाड़ी हो तो हम उसे पलट देते हैं। और मगर क्यों पलटो भाई, मैंने पूछा। बोला जी एसडीएम जब पकड़ लेगी तो 1.5-2 लाख रुपए देने पड़े, तकड़ा खर्चा लगे और पलट जाए तो सीधी करके अपने नफेर उठा के चल दे। मगर भाई तुम्हें गलत काम ना करो, ये बेकार है। इसलिए उन्होंने मैं वहां बुलाया और इसलिए बुलाया कि उसके चोट लग गई। मैं हमदर्दी के नाते वहां पहुंचा। भाई देखो कोई आदमी है गिर गया, चोट लगी, क्यों लगी पता लेना चाहिए। तो वहां देखा मैंने 50 जो सारे के सारे पिकअप चलाते हैं, जिनके डंपर चलते हैं, ये ट्रक चलते हैं, वे सारे इकट्ठे हो रहे। और उन्होंने मेरे से बजाय ये पूछने के कि आपने क्या अधिकार है इसका, ये गाड़ी क्यों लगा रखी तुम्हें प्लेट, तुम इस रोड पे क्यों चलोगे। मैं भाई तुम्हें क्या दिक्कत है, मेरा काम निगरानी रखने का है। केंद्रीय निगरानी समिति का सदस्य हूँ मैं, जिला सदस्य है, भारत सरकार का कोऑर्डिनेटर हूँ। मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं अगर कहीं जाऊँगा आपसे परमिशन लेके जाऊँगा क्या। तो उन्होंने ये भी धमकी दी मेरे से कि अगर आपको ये गाड़ी की एक तो भारत सरकार हटाओ इस पे, या प्लेट उतारो, अगर इधर रात को आगे किसी भी टाइम तो ड्राइवर को जमानत कराने में थोड़ा ही खर्चा लगता है, कोई भी ड्राइवर उड़ा देगा। यानी कि जान से मारने की भी धमकी? ये धमकी तो है कि अगर रोड पे चढ़ गया तो ड्राइवर कोई बड़ा जान से मारने की धमकी तो है ये। आपने अपनी गाड़ी से नंबर प्लेट को हटाई? मैं क्यों हटाऊंगा, क्यों मैं अवैध हूँ, मेरे पास प्रमाण है, सबूत है। मैं नगर निगम में सहारनपुर प्रमाणित किया गया था, नियुक्त किया गया था। ये रहा मेरा सर्टिफिकेट। किस तारीख में आप नियुक्त किए गए? तारीख ये 25/2/2024 को नियुक्त किया गया था, नगर निगम सहारनपुर। तो आपका अगला कदम क्या होगा, जैसे आपको धमकी दी गई? मेरा अगला कदम, मेरा जो काम है मैं वो ईमानदारी से करूंगा। मैं पूरे निगरानी समिति का जो सदस्य कोऑर्डिनेटर हूँ, जो भी गलत काम होंगे उन्हें देखूंगा, जांचूंगा, जांच के उच्च अधिकारी के पास पहुंचाऊंगा, उनकी रिपोर्ट दूंगा, वो उनका निर्णय जो होगा मैं करेंगे। मेरा काम निगरानी करके रिपोर्ट देना है, मैं वो दूंगा और इसे दूंगा, चाहे वो खनन माफिया हो, कोई भी अवैध कोई भी गलत काम है, मैं केंद्र सरकार से निर्धारित कोई वैसे ही थोड़ा ही हो। और मेरी निगरानी में जैसे जितने भी जिले के सफाई कर्मचारी हैं, इनकी निगरानी, इनका कोई इनके साथ गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा कुछ, उसके बारे में कहीं कोई गलत काम गांव में कहीं भी जो गलत काम होगा मैं उनकी सबकी निगरानी जरूर करूंगा। किसी गरीब मजदूर पे कोई भी दिक्कत परेशानी है वो बताओ, मैं उसकी भी शिकायत ऊपर दूंगा। अच्छा, जैसा आपको धमकी दी है, आपने किसी पुलिस का सहारा लिया इसे? देखो मैंने अभी तक कोई सूचना नहीं दी। रही बात इसकी, जो मुझे धमकी दे रहे, अगर मेरे घर में मेरे परिवार को या मुझे या किसी की कोई दिक्कत या परेशानी होती है
उसके जिम्मेदार में लोग हैं जिन्होंने मुझे वहां बुला के धमकी दी। जानते हो आप? मैं शकल से सबने जानता हूँ हर एक को, लेकिन नाम नहीं जानता मैं उनके।